एडम और ईव्स की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गॉडेस लिलिथ की क्या कहानी है? कैसे वो एडम और ईव से कनेक्टेड हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाली हूँ गॉडेस लिलिथ, जिन्हें इस दुनिया का पहला इंसान माना जाता है, यानी इस दुनिया के पहले मर्द और औरत। इन्हें डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे एडम और ईव्स, मनु शत्रुपा, या फिर आदम और हव्वा। यही माना जाता है कि यही वो दो इंसान थे जिन्हें पहली बार भगवान ने, ईश्वर ने बनाया था। क्योंकि आप जानते हैं कि पिता के नाम से सबको जाना जाता है, इसीलिए मनु जो सबसे पहले पिता माने जाते हैं, ऑफ कोर्स आफ्टर गॉड, ठीक है, लेकिन मृत्यु लोक में जो सबसे पहले पिता माने जाते हैं वो है मनु, इसीलिए हम सबको मनुष्य कहते हैं। ये कहानी तो सबको पता है, और उस सेब की कहानी भी सबको पता है जो एडम और ईव्स ने खाया था, जिसकी वजह से उन्हें ज्ञान हुआ था और फिर उन्हें इस धरती पे भेजा गया था एज अ पनिशमेंट। लूसीफर जो पहले एक एंजल थे, जिन्होंने ईव्स को प्रोवोक किया था, इन्फ्लुएंस किया था कि वो सेब खा ले, उन्हें एज अ पनिशमेंट हेल में भेज दिया गया था। वहीं से शुरुआत हुई थी लूसीफर और गॉड के बीच में एक बैटल की। ये कहानी तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन अब ये बात जान लीजिए कि लिलिथ का रोल यहाँ पे क्या है और लिलिथ इस स्टोरी से जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो एक मान्यता के ऊपर है। जैसे कि हम एडम और ईव्स के बारे में भी एक मान्यता है, ना आपने ना मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, बट ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, और ये चीज़ हम मानते हैं, ठीक है। तो ये मान्यता है। ऐसे ही लिलिथ के बारे में जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं या मान्यता है, उसके बेसिस पे ही मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। किसी ने बोला था कि लिलिथ के साथ हम काम करना चाहते हैं, बट हम उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो क्या आप वीडियो बनाओगे इनके ऊपर? इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेकर आई हूँ। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि कौन है गॉडेस लिलिथ। ये माना जाता है कि ईव्स नहीं, बल्कि गॉडेस लिलिथ वो पहली फीमेल हैं जिन्हें भगवान ने बनाया था एडम के लिए, ठीक है। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ईव्स को बनाना पड़ा, और गॉडेस लिलिथ कहाँ चली गई? अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कौन थी गॉडेस लिलिथ। ये माना जाता है, कई लोग ये मानते हैं कि ईव्स से भी पहले जिसे बनाया गया था वो थी गॉडेस लिलिथ, यानी कि पहली औरत या पहली फीमेल जो गॉड ने क्रिएट की थी वो थी गॉडेस लिलिथ, एडम की पहली वाइफ जिसे कहा जाता है। तो फिर ईव्स को क्यों बनाया? फिर धरती पे ईव्स क्यों आई? लिलिथ कहाँ चली गई? अगर ये सवाल आपके मन में है तो ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई जब एडम और लिलिथ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं करे। एक्चुअली इन दोनों को सेम टाइम पे बनाया गया था, सेम मिट्टी से बनाया गया था, ठीक है। इसलिए लिलिथ ये मानती थी कि दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, दोनों इक्वल हैं, मर्द और औरत, ठीक है, एडम और लिलिथ। लेकिन एडम की यहाँ सोच अलग थी। वो ये मानते थे कि क्योंकि वो एक फीमेल है, ठीक है, एडम से डिफरेंट है, तो वो उनसे नीचे है। आज भी बहुत से लोग ऐसे मानते हैं, आज भी ये एक डिबेट का टॉपिक है, ठीक है, इक्वालिटी जिसे हम बोलते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो डिबेट है, वो तब से चल रही है जब से पहले मर्द और औरत बनाए गए थे। एडम को कंट्रोल चाहिए था, डोमिनेंस चाहिए था, और लिलिथ को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का चुनाव किया, और इसीलिए एडम के लिए ईव्स को बनाना पड़ा। इसके बाद गॉडेस लिलिथ ने हेवन का त्याग कर दिया और वो हेल में चली गई, ठीक है, जहाँ पे लूसीफर को भी भेजा गया था गॉड के द्वारा। इसी वजह से लिलिथ को बहुत से लोग एविल स्पिरिट, एविल एनर्जी भी कहते हैं। उन्हें एक डार्क एनर्जी माना जाता है, एक डार्क पावर माना जाता है। तो इस स्टोरी से कहीं ना कहीं आपको ये तो रियलाइज़ हुआ होगा कि लिलिथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है, जिन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया, ठीक है, उन्होंने सेल्फ को चूज़ किया। गॉडेस लिलिथ के साथ आपको काम करना है, नहीं करना है, कनेक्ट करना है, नहीं करना है, उनकी हेल्प लेनी है या नहीं लेनी है, ये आपका अपना डिसीजन है। यहाँ मैंने सिर्फ वो चीज़ें शेयर की जो मैंने उनके बारे में पढ़ी थी। इवन जब आप गॉडेस लिलिथ के साथ काम करते हैं तो
डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। जैसे कि आप जो टॉक्सिक रिश्ते हैं, आप देखोगे कि वो आपकी लाइफ से जाने लगते हैं, ठीक है, वो टूटने लगते हैं। आप खुद एक बाउंड्री सेट करने लगते हो, आप दूसरों से पहले खुद को चूज़ करते हो। और ये सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फिश होना होता है कि अरे दूसरे का नुकसान करो और अपनी खुशी देखो, ठीक है, अपना बढ़िया होना चाहिए, बाकी सबका नुकसान कर दिया। सेल्फ लव अलग चीज़ होती है, सेल्फिश होना अलग चीज़ होती है। एंड यहाँ लिलिथ की जो एनर्जी है, जब आप उनके साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपको सेल्फ लव सिखाती हैं। वो इनफैक्ट उन लोगों को बहुत पसंद करती हैं जो सेल्फ लव करते हैं, जो खुद को एक प्रायोरिटी पे रखते हैं। सो अगर अब आपका ये सवाल है कि क्या हमें उनके साथ काम करना चाहिए या नहीं, ये आपका अपना डिसीजन है। ना मैं उनके अगेंस्ट में कुछ कह रही हूँ, ना मैं उनके फेवर में कुछ कह रही हूँ, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, ये अल्टीमेट डिसीजन आपका ही होगा। लेकिन एक छोटा सा रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगी, वो लोग जो उनके साथ काम करने का सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैनिफेस्टेशन रिलेटेड उनकी हेल्प ले रहे हैं, तब भी मैं ये कहूँगी, अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, आपने पहले एनर्जीज़ के साथ काम नहीं किया, अब एनर्जीज़ में डीटीज़ भी आ गए हैं, एंजल्स भी आ गए हैं और डार्क एनर्जीज़ भी आ गई हैं, ठीक है, या एनिमल स्पिरिट्स भी आ गई हैं। सो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ पहले काम नहीं किया है, तो मैं कहूँगी कि आप गॉडेस लिलिथ के साथ अभी वर्क मत कीजिए, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको संभालना बिगनर्स के बस की बात नहीं है। अब ये चीज़ हो सकता है आपको बुरी लगे, बट मैं यहाँ सच बोलूँगी, ठीक है।